दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 आपका जो क्वेश्चन पेपर है पाठ्यचर्या में सूचना संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। तो चलिए इसके कुछ आंसर्स की देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का था। इसमें से आपको पास होने के लिए 40% लाना था, जो कि 20 अंक होते हैं। तो 20 अंक अगर आप लाते हैं इसमें तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न हल्के ही रहे हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से एक्स्ट्रा अलग ही दे दिए, मतलब यही 1 नंबर के 2 नंबर के 1 नंबर के ही 2 नंबर में तो वो क्वेश्चन हैं जो आपने नोट्स में पढ़े, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो आपने कर दिया होगा। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार में एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं इसी में। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूँ तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, लाइन प्रिंटर्स आते हैं, ड्रम प्रिंटर्स आते हैं, चैन प्रिंटर्स आते हैं, बैंड प्रिंटर्स आते हैं, तो उसके अंदर आते हैं। लेकिन मेनली प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट। सोशल मीडिया एक खालिस्तान मीडिया है। तो सोशल मीडिया जो है ये एक आभासी मीडिया है, या इसको हम वर्चुअल मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मीडिया है? एक आभासी मीडिया है, यानी कि हम साक्षात इसमें नहीं मिलते, हम इसमें साक्षात नहीं मिलते हैं, बस लोगों को दूर से देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं ना। सोशल मीडिया में इंटरेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। तो सोशल मीडिया एक आभासी मीडिया है, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल, इसको आप वर्चुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक, या तो आप बोल सकते हैं वर्चुअल मीडिया है, या फिर आप बोल सकते हैं एक आभासी मीडिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? परंपरागत साधनों के साथ आईसीटी साधनों का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है तो शिक्षा में किया जाता है। परंपरागत तो हम करते ही थे, अब आईसीटी का प्रयोग भी हम शिक्षा में करने लग गए हैं। पहले परंपरागत परंपरागत चीज़ों का ही हम प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे शिक्षा या अधिगम आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्लास ओवर का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। आपको तो मेन जगह लिखनी है कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, या फिर आप अमेरिका लिख देते तो भी सही हो जाता। न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क में किस जगह है? तो वो है मैनहट्टन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट, पहले जो वेबसाइट थी उसको चेंज कर दिया गया है। पहले मानव विकास मंत्रालय होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग से होता था। अभी जो है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है। तो आप इसकी वेबसाइट का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डब्लू 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 www डॉट एजुकेशन .gov.in, ठीक है। www.education.gov.in, ये हो गया। अब इसका नाम चेंज हो गया, मानव विकास MHRD से इसको कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसमें उसको चेंज कर दिया गया था education.gov.in। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे? ये इंग्लिश में है आपके क्वेश्चंस। कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति काम करती है? तो वो इकाई होती है हमारी CPU, ठीक है। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ब्रेन का काम करती है कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं? जब बाइनरी में काउंट होता है तो ये होता है 1024।
ठीक है, 1024 के बराबर 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 1 TB बराबर 1024 GB। मल्टीमीडिया के घटक होते हैं। मल्टीमीडिया में जो है ऑडियो वीडियो सब आ जाते हैं, तो ऑडियो भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। मल्टीमीडिया में सारी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है, तो आत्म अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं करता कि आप क्या अभिव्यक्त, आपने आत्मा से क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपकी योग्यता को प्रस्तुत करता है ई पोर्टफोलियो। ठीक है, छात्रों द्वारा प्राप्त जो भी उसने अपने अच्छी योग्यताएं प्राप्त की हैं वो सारे, या बेकार योग्यताएं, जो भी आपकी योग्यता है, कम है, अच्छी है, बेहतर है, वो योग्यताओं को प्रस्तुत करता है। अभिव्यक्ति को प्रस्तुत, आत्म अभिव्यक्ति को जो है नहीं प्रस्तुत करता है। 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर का नाम है जी कॉम्प्रिस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये 2 से 10 वर्षों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जी कॉम्प्रिस। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने बता ही दिया, आपका CPU हो जाएगा इसमें। इसमें 1024 है, इसमें सारे के सारे सही है। यहाँ पर जो है ई पोर्टफोलियो क्या करता है, एबिलिटी को, आपकी एबिलिटी को प्रस्तुत करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे जी कॉम्प्रेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी आप देख ले सकते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे। आई रूब्रिक के 2 उपयोग लिखने हैं, जी कॉम्प्रेस के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आप पहला उपयोग अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में पता होता तो आप बता सकते हैं कि ये एजुकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है जो 2 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध होता है। बस आप ये लिख सकते हैं, पहले एजुकेशन को लिख दोगे फिर एंटरटेनमेंट के लिए लिख दो, दोनों ही बात हो गई। ठीक है, भौतिक विज्ञान आधारित 2 सॉफ्टवेयर। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, सूचना संप्रेषण तकनीकी परिभाषा, इंटरनेट की 2 विशेषताएं। सिंपल क्वेश्चन, आकलन की कोई 2 उद्देश्य, ई लर्निंग के लाभ, ई लर्निंग की सीमाएं, हार्ड डिस्क के 3 लाभ, हार्ड डिस्क की 3 हानियां, करके सीखने से होने वाले 4 लाभ, करके सीखने से होने वाली हानियां। ब्लेंडेड लर्निंग बताया है मैंने आपको, ब्लेंडेड लर्निंग के दोष लाभ दोनों ही पूछे, केवल लाभ दोष ही पूछा, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख देंगे। क्लास बेसिस की 4 विशेषताएं बतानी है और क्लास मेकर की 4 विशेषताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। सहकारी अधिगम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर, ये भी बताया हुआ है। आई कॉन्सेप्ट क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। दोनों में से आपने इंटरनेट या इंटरनेट वाला करा होगा। तो ये इस तरह के प्रश्न आए थे, काफ़ी सिंपल प्रश्न पत्र था। थोड़ा सा जो आपके छोटे प्रश्न थे वहाँ पर जो फिलअप्स थे उसमें ऑप्शन देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो यही समस्या रहेगी कि ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन देना बेहतर रहता। बाकी जो MCQ है वो सही थे, MCQ बिल्कुल ईजी थे, अच्छे MCQ रहे। अगर आपने थोड़ा ध्यान दे करके करा होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। कमेंट कर सकते हैं आप कितने आपके सही रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।